दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार अमेरिकन बिजनेसमैन बिल गेट्स एस्पर्गर सिंड्रोम नाम की एक समस्या से पीड़ित हैं। फोबे गेट्स ने एक पॉडकास्ट में इसका खुलासा किया। उन्होंने कहा, मेरे पिता को एस्पर्गर सिंड्रोम की समस्या है। कई बार ये स्थिति हम सबके साथ अजीबोगरीब हो जाती है। पॉडकास्ट में फोबे ने एक मामले का जिक्र करते हुए कहा कि जब वो अपने बॉयफ्रेंड को घर लेकर आईं तो उनके लिए उनके पिता से मिलना कितना भयानक था। फोबे कहती हैं, मेरे पिता से मिलना उस लड़के के लिए बहुत भयानक था। हालांकि मेरे लिए ये हास्यास्पद था क्योंकि मेरे पिता सामाजिक रूप से काफ़ी अजीब हैं। एस्पर्गर सिंड्रोम के कारण उन्हें दूसरों के साथ बातचीत करने में कई बार कठिनाई होती है। रेपिटेटिव बिहेवियर के कारण कई बार आसान चीज़ें भी कठिन हो जाती हैं। पॉडकास्ट में हुए इस खुलासे ने लोगों के मन में कई सारे प्रश्न खड़े कर दिए हैं। एस्पर्गर सिंड्रोम क्या है, ये समस्या क्यों होती है और जिन लोगों को ये दिक्कत है उन्हें किस तरीके से इस समस्या का समाधान करना पड़ता है। आइए बिल गेट्स की इस बीमारी के बारे में विस्तार से समझते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का हिस्सा है ये। एस्पर्गर सिंड्रोम क्या होता है, इससे जानने से पहले ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है कि कुछ वर्षों पहले तक इस सिंड्रोम को मानसिक स्वास्थ्य की समस्या के रूप में जाना जाता था। हालांकि बाद में विशेषज्ञों ने इसके लक्षणों और इसके कारण होने वाली समस्याओं को देखते हुए इसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD का हिस्सा मानना शुरू कर दिया। मेडिकल साइंस में इसे न्यूरो डेवलपमेंटल समस्या के रूप में जाना जाता है। एस्पर्गर सिंड्रोम का कोई डायग्नोसिस भी नहीं है। इसका मतलब है कि अब डॉक्टर्स इसे कोई विशेष बीमारी नहीं मानते हैं, बल्कि इसे संबंधित बीमारियों का हिस्सा माना जाता है। एस्पर्गर सिंड्रोम से प्रभावित लोगों के लिए दैनिक जीवन में कई कार्यों में कठिनाई हो सकती है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि प्रभावित लोगों के लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे आई कांटेक्ट, चेहरे के भाव, बॉडी लैंग्वेज प्रकट करना कठिन होता है। ऐसे लोगों के लिए दूसरे लोगों से बातचीत शुरू करने या बातचीत जारी रखने में भी कठिनाई हो सकती है। किसी वाक्य को बार बार बोलने से बातचीत और संवाद भी कठिन होने लगता है। एस्पर्गर सिंड्रोम क्यों होता है? विशेषज्ञों को अभी भी ठीक से पता नहीं है कि एस्पर्गर सिंड्रोम होने का कारण क्या है, लेकिन कुछ अध्ययनकर्ताओं का मानना है कि ये आनुवांशिकी और पर्यावरणीय कारकों के संयोजन के कारण हो सकता है। जीन में होने वाले बदलाव भी AASD में अहम भूमिका निभाते हैं। इस सिंड्रोम के शिकार लोगों के जब मस्तिष्क का अध्ययन किया गया तो पता चला ऐसे लोगों के ब्रेन का साइज थोड़ा अलग हो सकता है, जो उनके सोचने, कार्य और अपने आसपास की दुनिया के साथ जुड़ने के तरीके को प्रभावित करता है। इसका इलाज क्या है? एस्पर्गर सिंड्रोम का वैसे तो कोई परीक्षण नहीं है, हालांकि लक्षणों के आधार पर डॉक्टर इस समस्या का निदान कर सकते हैं। चूँकि अब इसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का हिस्सा माना जाता है, इसलिए इसका उपचार भी इसी आधार पर होता है। ASD चूँकि मस्तिष्क संबंधी अंतर समस्या है, कोई बीमारी नहीं है, इसलिए इसका इलाज नहीं है बल्कि सपोर्टिव थेरेपी दी जाती है। सहायक चिकित्सा आपके दैनिक जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने में मदद कर सकती है।